ब्रह्म। ओम सामवेद मंत्र 42। ये सामवेद प्रथम अध्याय सूत्र 4 का मंत्र 8 है। सामवेद प्रथम अध्याय या संपूर्ण सामवेद की क्रम संख्या 42वां मंत्र है। ओम तुम इत सप्रथा असि अग्ने त्रातः ऋतः कवि त्वां विप्रासा समिधान दीदिवा आविवासन्ति वेधसः। ओम तुम इत ही, इत ये अव्यय या निपात कह लें, बल देने के लिए होता है, ही के अर्थ में ग्रहण कर सकते हैं। तो तुम ही सब प्रथा असि, सब प्रथा हो। तुम इत सब प्रथा असि, इस मंत्र के इस प्रथम चरण में इतना अर्थ हुआ, तुम इत सब प्रथा असि, तुम ही सब प्रथा हो। अब सब प्रथा क्या है यह समझना रह गया। सब प्रथा का अर्थ किया गया है पूर्ण ज्ञान युक्त विस्तृत। सब प्रथा में एक तो सप धातु हो सकती है, इसका अर्थ होता है पूर्ण ज्ञान होना, पूरा समझना, संसक्त होना, संलग्न होना, मिलाप होना, ये सप धातु के अर्थ हैं। अब दूसरे प्रकार से देखें तो सा उपसर्ग भी हो सकता है। सा उपसर्ग है, उसका अर्थ होगा सहित, साथ। फिर प्रथ शेष रहेगा, तो इस प्रथ या प्रथ धातु का अर्थ होता है विस्तार करना। प्रथ धातु का अर्थ भी व्याप्त होना, प्रकट होना, प्रेरणा करना, विक्षेपण करना आदि। तो सब प्रथा का अर्थ विस्तृत विस्तार युक्त कर सकते हैं, पूर्ण ज्ञान युक्त कर सकते हैं, पूर्णता मिले हुए, पूर्णता पूर्ण मिलनशील भी कर सकते हैं, पूर्ण व्यापक प्रेरणा करने वाले भी कर सकते हैं। ये सभी अर्थ सब प्रथा शब्द के हैं और सभी अर्थ बिल्कुल ठीक हैं, मान्य है, स्वीकार्य। अर्थात इस शब्द में हम इन सभी अर्थों को स्वीकार करेंगे। तुम इत सब प्रथा असि, तुम ही सब प्रथा हो, तुम ही हो जिसमें इतने सारे गुण हैं, पूर्ण ज्ञान है, विस्तार है, आप सबसे मिले हुए हो। परमेश्वर सर्वव्यापी है, उससे परे तो कुछ है ही नहीं, वो सब में मिला हुआ है। आदि आदि धातुओं के सभी अर्थ इसमें मान्य हैं। आगे कहते हैं अग्ने त्राता ऋता कवि। अग्नि ये संबोधन है, हे अग्नि। अग्नि आध्यात्मिक अर्थ में तो हम परमेश्वर के लिए ही ग्रहण करते हैं, वेद का मुख्य अर्थ आध्यात्मिक ही है और उसमें अग्नि परमेश्वर के लिए आता है। अग धातु से अग्रणी होना भी बनता है और अग धातु गत्यर्थक है, गति के अर्थ में है, तो उसका अर्थ अग्रणी, प्रगतिशील, गति स्वरूप ऐसा हम करते हैं। अग्रणी गति स्वरूप परमेश्वर, अग्नि का ये अर्थ हम करते आ रहे हैं। त्राता रक्षण पालन करने वाले, त्रा धातु का अर्थ रक्षण पालन करना है, त्रय पालन करना, रक्षा करना, पोषण करना, त्रय धातु है, इसी से त्राता, त्राता आदि शब्द बनते हैं।
त्राण शब्द भी इसी से बनता है, रक्षण पालन का अर्थ है। त्राता अर्थात रक्षण पालन करने वाले, कवि हो, को धातु है, इसका अर्थ है शब्द करना। व्यवहारिक रूप से लोक में हम कह देते हैं कविता करना, उसे ही कवि कविता शब्द बनेंगे। तो जो वास्तव में धातु अर्थ है को धातु का, वो है शब्द। जो भी कवि है, कविता करता है, वो कुछ शब्दों की ही रचना करता है, इसीलिए उसे हम कवि कहते हैं। परमेश्वर ध्वनि ऊर्जा को सृजित करने के लिए कवि है। कहते हैं प्रलय की अवस्था की कल्पना करें, जब ये सृष्टि नहीं रही हो, तो सर्वप्रथम उस सर्वव्यापी दिव्य चेतन सत्ता से ऊर्जा की ही उत्पत्ति हो सकती है। प्रकाश के रूप में, ध्वनि के रूप में ऊर्जा की उत्पत्ति हुई। तो उस ऊर्जा के स्वरूप में शब्द को उत्पन्न करने वाले परमेश्वर को भी कवि कहते हैं, शब्दकर्ता। उस शब्द अर्थात ध्वनि को उत्पन्न किया। वैसे तो परमेश्वर सब कुछ उत्पन्न करने वाला है, तो शब्द वाणी ध्वनि को भी उत्पन्न करने वाला है। उस रूप में भी हम कवि कह रहे हैं। और एक भावनात्मक ही मान लें, ये अर्थ भी किया जाता है। व्यक्ति विद्वान बहुधा ये अर्थ या यूं कहें भावार्थ करते हैं। वेद काव्य को हम लोग जब ईश्वरी काव्य मानते हैं, दिव्य काव्य मानते हैं, कहते हैं वो इस वेद काव्य का कर्ता कवि है। ऐसा भावार्थ भी कवि शब्द का वेद में बहुधा किया जाता है। ये आपके विवेक पर है। ये सभी अर्थ भावार्थ हम ग्रहण कर सकते हैं। कह रहे हैं त्वमित सप्रथा असि अग्ने त्राता ऋता कवि। कह रहे हैं अग्ने, हे अग्नि, हे अग्निगत स्वरूप परमेश्वर, त्वमित तुम ही सप्रथा हो, त्राता पालन रक्षण करने वाले हो, ऋता हो। ऋता का अर्थ है, ऋ धातु का अर्थ भी वैसे गति करना ही है, लेकिन ऋत शब्द वेद में बहुत महत्वपूर्ण है। संपूर्ण सृष्टि गतिशील है, गतिमान है। संपूर्ण ग्रह नक्षत्र जो भी हम जानते हैं, सूर्य चंद्र पृथ्वी तारे, जो कुछ भी हम जानते हैं इस विश्व ब्रह्मांड में, सब गतिमान है। सब अपने अपने निर्धारित परिक्रमा पथ पर परिक्रमा कर रहे हैं। हर कोई अपने से बड़े की परिक्रमा कर रहा है। चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कर रहा है, सूर्य किसी महासूर्य की परिक्रमा कर रहा है। वेद में महासूर्य शब्द आएंगे। वर्तमान में कहा जाता है आकाश गंगा के केंद्र में वो महासूर्य है, जिसकी परिक्रमा आकाश गंगा के सभी सूर्य कर रहे हैं। करोड़ों सूर्य हैं, उनमें एक सूर्य हमारा वाला भी है। तो सब गतिशील हैं, सब परिक्रमा कर रहे हैं। ये जो ब्रह्मांड की गतिशीलता है, संपूर्ण सृष्टि को जो एक सुनिश्चित गति में बनाए रखने की व्यवस्था है, प्रकृति के जो वो नियम हैं, जिनके अंतर्गत जिन नियमों के पालन करते हुए ये संपूर्ण सृष्टि संचालित गतिशील है, उन्हें वेद में ऋत कहते हैं। तो परमेश्वर का एक नाम ऋता कहा गया। आप ऋत भी हो। ये ऋत संपूर्ण सृष्टि के संचालन की गति की व्यवस्था करने वाले ऋत आप हो, कवि आप हो। ये कहा गया कि आप ही हैं जिनमें इतना गुण कर्म सामर्थ्य संभव है, और तो कोई हो नहीं सकता। त्वाम विप्रासा समिधाना, त्वाम तुमको। प्रथम पंक्ति में कहा गया था तुम इत, तुम ही हो। अब कह रहे हैं त्वाम अर्थात तुमको, विप्रासा अर्थात विप्रगण। विप्र का अर्थ है प्रेरक, विशेष पूर्ण करने वाले। वि उपसर्ग माने तो प्राधातु का अर्थ पूर्ण करना, पूर्ण करना, पूर्ण होना, तृप्त करना। और विप धातु का अर्थ प्रेरणा करना। तो विप्रासा का अर्थ हुआ विशेष रूप से पूर्ण करने वाले। जो विशेष रूप से पूर्ण हैं,
परंतु विशेष रूप से पूर्ण तो केवल परमेश्वर हो सकता है, और तो कोई हो नहीं सकता। और विप्रासा वेद में परमेश्वर के लिए आ नहीं सकता। आप कह सकते हैं परमेश्वर के अनेक गुण हैं, अनंत गुणवाची नाम है, तो ये भी हो सकता है, हो तो सकता है, परंतु विप्रासा बहुवचन में है, परमेश्वर एक है, तो उसे बहुवचन में बहुत से विप्र कहेंगे, तो ये विप्र गण बहुत से विप्र परमेश्वर के लिए नहीं कह सकते। उसके लिए आता तो विप्राह आता, एक विप्र आता, विप्रासा नहीं आता। उसके लिए जो पहले आया तुम इत असे, तुम ही हो, तो सब एक वचन में आए। सब प्रथा, त्राता, ऋता, कभी, ये सभी विशेषण परमेश्वर के लिए आए, सब एक वचन में है। कह रहे हैं त्वाम, तुमको, विप्रासा, विप्रगण, जो भी समाज को प्रेरणा देने वाले हैं, सामान्य जनों की तुलना में कुछ अधिक उनको जानकारी है, विद्या है, कह सकते हैं हमारी तुलना में, सामान्य लोगों की तुलना में पूर्ण ज्ञान है, वेद को जानते समझते हैं, उन्हें विप्र कहते हैं। और स्वाभाविक है, समाज में ऐसे बहुत से लोग होने चाहिए, इसलिए विप्रासा कहा है। विप्रगण, तुमको विप्रासा अर्थात विप्रगण समिधाना, सम उपसर्ग सम्यक, इधाना, इधि इंद धातु का अर्थ है प्रकाशित करना, प्रकाशित करना। समिधाना, प्रकाशित करते हुए। कह रहे हैं त्वाम विप्रासा समिधाना, विप्रगण तुमको प्रकाशित करते हुए। अब कोई कहेगा भाई ये क्या बात हुई, परमेश्वर को भी हम प्रकाशित करेंगे? ये कौन से विप्रगण है जिनमें इतने सामर्थ्य है जो परमेश्वर को प्रकाशित कर सकें? परमेश्वर ही तो सबको प्रकाशित करता है, तो उसे प्रकाशित करने की सामर्थ्य किसमें आ गई? नहीं भाई, उस परमेश्वर को वास्तव में कोई प्रकाशित नहीं कर सकता। वो तो दिव्य प्रकाश है, उसे हम लोग क्या प्रकाशित करेंगे? परंतु कहा जा रहा है त्वाम विप्रह समिधाना, तुमको विप्रगण संबद्ध प्रकाशमान करते हुए उसे अपने अपने हृदय में प्रकाशित करते हैं, उस दिव्य प्रकाश को अनुभव करते हैं और समाज में उसका प्रकाश फैलाते हैं। समाज में लोगों को उस दिव्य प्रकाश की जानकारी देते हैं। ये है समाज में उस परमेश्वर का अग्नि का प्रकाश करना। तो इस प्रकार से जो विप्रगण हैं वो समाज में उस अग्नि स्वरूप परमेश्वर का प्रकाश करते हैं। त्वाम विप्रासा समिधाना, तुमको विप्रगण सम्यक प्रकाशमान करते हुए। दी दिव, दे दीप्यमान करते हैं, दिव्य करते हैं। ये दी दिव, ये दिव धातु है। दिव धातु में भी ऐसे अनेक अर्थ हैं। यहाँ सामान्यता तेजस्वी प्रकाशमान हम लोग कह देते हैं, दिव धातु में बहुत अर्थ हैं। तेजस्वी होना, चमकना, प्रकाश होना तो है ही, प्रशंसा स्तुति करने का अर्थ है, आनंद करना भी है, प्रसन्न होना, प्रसन्न करना भी है, प्रीति करना भी है। बहुत से गुण ऐसे एक दिव धातु में हैं। इसीलिए हम किसी को कह देते हैं भाई देव हैं, महादेव हैं, अर्थात अनेक गुणों के भंडार हैं। तो दी देवा का अर्थ हुआ अनेक दिव्य गुणों से युक्त, तेजस्वी, आविवासंति वेधसा, आ उपसर्ग सम्यक समन्तात, विवासंति विशेष वास करते हैं। भी उपसर्ग और वासंति, वस धातु बसना, वास का अर्थ कह लीजिए बसाना। विवासंति, वे सबको विशेष रूप से बसाते हैं, अपना महल नहीं बनाते, बहुतों के लिए घर बना देते हैं। उन्हीं को तो हम विप्रासा कहते हैं। वही विप्रगण हैं जो अपने लिए महल नहीं बनाते, दूसरों के लिए घर बनाना चाहते हैं, सबको बसाना चाहते हैं। स्वयं के बसने की भावना नहीं है कि सबको उजाड़ कर हम बस जाएं, सबकी झोपड़ियां उजाड़ कर हमारा महल बन जाए।
ये भावना उनकी नहीं होती। विप्रासा जो परमेश्वर को समाज में प्रकाशित करते हैं, जो समाज में परमेश्वर का प्रकाश फैलाते हैं, वे तो सबको बसाने वाले होते हैं। आविवासंति, वे सबको बसाते हैं। वेदासा, विधान वेद करने वाले। समाज व्यवस्थित रूप से चले इसके लिए कुछ विधान बनाना पड़ता है। और ये विप्रासा जो मेधावी हैं, अपेक्षाकृत अपने विषय का समुचित ज्ञान रखने वाले हैं, विद्यावान विद्वान हैं, वे ही समाज के लिए उचित विधि विधान बना सकते हैं। कहा गया है वे विधान करने वाले, वे समाज की दिशा व्यवस्था बनाने वाले हैं। ऐसे जो भी वैदिक विद्वान हमारे बीच हैं, हमारा भी दायित्व है कि उनके मार्गदर्शन में, उनके सहयोग से समाज के लिए उचित व्यवस्था बनाएं, तो संपूर्ण समाज का हित होगा, सबका भला होगा। स्वाभाविक है वे विद्वान हैं, जो व्यवस्था बनाएंगे वेद के अनुकूल बनाएंगे। वेद में तो मौलिक मार्गदर्शन है ही, परंतु देश काल परिस्थिति के अनुसार कुछ व्यवस्थाएं तात्कालिक बनानी पड़ती हैं कि भाई ये समय, ये परिस्थिति है तो क्या किया जाए। तो भाई समय यदि ऐसी व्यवस्था बना लें तो हम सबका हित हो सकता है। तो जो समाज के मेधावी विद्वान विप्रगण हैं, उन्होंने बैठ करके विचार विमर्श किया और एक व्यवस्था आपको दे दी कि ये जो परिस्थिति है आपकी, उसमें ऐसी व्यवस्था से यदि हम लोग चलें तो हमारा हित हो सकता है। कोई समस्या है तो उससे पार हो सकते हैं, कुछ आगे अच्छा करना चाहते हैं, इससे समाज और अधिक विकसित हो सकता है और अच्छे उपलब्धियां हो सकती हैं, तो वो मार्गदर्शन करते हैं। और स्वाभाविक है, ये भी कहा जा रहा है जब वो विप्रासा ये विधान बनाएंगे, अर्थात ये विधान समय समय पर बनाने पड़े। ऐसा नहीं कि एक बार किसी ने बना दिया तो अनंत काल तक वो चलेगा। अनादि और अनंत काल तक चलने वाला विधान तो केवल वेद है। वेद मार्गदर्शक सिद्धांत है। इस वेद के अनुकूल तात्कालिक आवश्यकता के अनुसार, देश काल परिस्थिति के अनुसार जो नियम विधि विधान व्यवस्था बनाई जाती है, उसके लिए उस समय समाज में जो विद्वान हैं उनके मार्गदर्शन में वो व्यवस्था बनाई जानी चाहिए। इस मंत्र से हम कितने उत्तम प्रेरणा ग्रहण कर सकते हैं। अब इस मंत्र की चर्चा को, मंत्र व्याख्या को हम यहाँ विराम देते हैं। आप लोग अपने प्रश्न विचार प्रस्तुत कर सकते हैं। ओम खम ब्रह्म